कोई संतान नहीं थी, तो उनके मन में विचार आया कि अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि जब तक संतान नहीं होती तब तक व्यक्ति के मन में संतोष नहीं होता। और जब तक संतान नहीं होती तब तक व्यक्ति के मन में संतोष नहीं होता। आत्मदेव ब्राह्मण की जो पत्नी है उनका नाम धुंधली है, वह बड़े क्रूर स्वभाव की है। आत्मदेव आज मन में विचार कर रहे हैं कि मेरे कोई संतान नहीं है, मैं जंगल में जाकर के अपने प्राणों को छोड़ दूंगा। जैसे ही वह जंगल में गए तो वहां वो सरोवर के पास पहुंचे। सरोवर के पास जैसे ही वो पहुंचे, उन्होंने मन में संकल्प कर लिया कि मैं आज इसमें अपने प्राण दे दूंगा। पर जैसे ही आत्मदेव अपने प्राणों को देना चाहते थे तब तक उनकी दृष्टि एक संत के ऊपर पड़ी। संत भगवान से कहते हैं, प्रभु मैं आज अपने प्राणों को या निशावर कर दूंगा, नहीं तो मैं आज जो मांगू वह आपको देना पड़ेगा। संत जी ने कहा, आप क्या मांगना चाहते हैं? उनने कहा कि हमारे कोई संतान नहीं है, हमारे कोई संतान हो जाए। संत जी ने उनका पूरा ललाट वाचा, ललाट पढ़ा। उन्होंने कहा, आप इस जन्म की बात कर रहे हैं, आपके कोई 7 जन्म तक संतान का योग नहीं है। पर आत्मदेव ब्राह्मण जानते हैं कि संत यदि आशीर्वाद दे देंगे तो संसार में ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है को जो हमको आपको उपलब्ध न हो। संत वचन पत्र की लिखा और मोर वचन चाहे पर जाए फीका। आत्मदेव ब्राह्मण जानते हैं कि संत ने यदि आशीर्वाद दे दिया तो मेरे संतान अवश्य होगी। संत ने बहुत समझाया पर आत्मदेव ब्राह्मण मानने वाले नहीं। संत जी सवाया, पुत्र कब किसका राज चलाते हैं, हो जाए पुत्र का पुत्र तो घर को शमशान बनाते हैं। आप अपने पुत्र के लिए इतने व्याकुल मत होइए। नहीं नहीं, मुझे तो संतान चाहिए। तो संत ने एक फल दिया, वह फल ला करके उन्होंने अपनी पत्नी को खिला दिया। पर पत्नी जो उनकी थी वह गंदे विचारों की थी। उसके मन में प्रश्न आ गया, कहीं हमने ये फल खाया
और संत का आशीर्वाद है। और कहीं हमारे गर्भ हुआ तो हमारे घर में जितना भी धन है सब हमारा धन नंद रानी बटोर ले जाएंगी। अब बुरे लोगों के तो बुरे सलाहकार भी होते हैं। तो आज जो धुंधली है मन में विचार कर रही है कि ये संत के आश्रम से हमारे पतिदेव आए हैं और ये कह रहे हैं कि आप फल को भक्षण कर लो, हम फल को खाएंगे तो हमारे गर्भ रहेगा। और जब गर्भ रहेगा कहीं उस समय हमारे नगर में आग लग गई तो हमारा बदन भी इसी में नष्ट हो जाएगा। तो भाई बुरे लोगों के बुरे सलाहकार होते हैं। संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण में हमारे ऊपर संकट की घड़ी है। हमारे जो पति देव थे वो संत भगवान के पास गए और वहां से वो फल लाए हैं। फल लाने के बाद वो कह रहे हैं कि आप इसको भक्षण कर लो, आपके पुत्र जन्म जाएगा। बहन कहती है तू इतनी चिंता मत कर, इसमें मैं आपको एक युक्ति बताती हूँ। ये जो फल है वो अपनी तू गाय को खिला दे और मैं गर्भवती हूँ, हमारे पति को कुछ आप धन दे देना और जब मेरे गर्भ हो जाएगा तो मैं आपको दे दूंगी। आप अपने स्वामी से कह देना कि ये मेरा ही गर्भ है। वह परीक्षा के लिए गाय को खिला दिया। कुछ समय व्यतीत हुआ, महाराज गाय के भी बछड़ा हुआ और जो आत्मदेव ब्राह्मण थे इनके भी पुत्र हुआ। और पुत्र के होने के नाते इनका नाम धुंधकारी रख दिया। अब धुंधकारी बहुत अत्याचारी, बहुत दुराचारी था। उन्होंने अपने पिताजी बन चले गए और अपनी माता का भी उसने देहांत कर दिया। उसके बाद 5 वेश्याओं को रख लिया। वेश्याओं जब रखी तो वेश्या उससे धन की अपेक्षा करने लगी। एक दिन वह दूसरे राज्य में गया और यह वेश्या मन में विचार कर रही हैं कि दूसरे राज्य से जो धन लाए है ये धन अच्छे के लिए नहीं लाए। तो आज उन वेश्याओं ने उसको बांध दिया और उसके मुख में अंगारे डाल दिए। इसकी उसकी गोविंदाय नमो नमः हो गई। आज हम और आप सभी भक्तजन कथा का यहीं विश्राम करेंगे। कल पुनः पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे आपके समक्ष नियत समय से यहाँ आ जाएंगे। कल के दिवस में आप जगत गुरु श्री कामदगिरि पीठाधीश्वर राम स्वरूपाचार्य के मुखारबिंद से भी कथा श्रवण करेंगे। पूज्य खनियता वाले महाराज जी के मुखारबिंद से भी कथा श्रवण करेंगे। आप कभी भक्तजन कल नियत समय से आकर के उपस्थित हों। आइए 2 बार भगवान नाम आवृत्ति, उसके बाद हम और आप आरती करेंगे और आरती के बाद भोजन प्रसाद की जो व्यवस्था है वो सभी व्यवस्था में आपकी सहभागिता रहेगी। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण सभी भक्त ने स्थान खड़े होकर के सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम मा चंद्रमा मनसो जातसुचोः सूर्यो अजायतः श्रोत्रादायुष प्राणश्च मुखादग्निर्जायत।
नमस्कारम सर्व पाप सर्व कष्ट शीटा लागनी का पाप कटे शरीर का आत्मा वंदने देवता वंदने महास्तोम क्षार नमः हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा वाम पुष्पांजलि कुर्यात्।